हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएसजीडी एग्जाम 2023 21 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल प्रश्न आ चुके हैं जीके एंड हिंदी के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए आज के फर्स्ट शिफ्ट में। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालाइसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद 280 मिलता है तो अनुच्छेद 280 इसका राइट आंसर हो जाता। और भारतीय राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 1951 गठित वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, कैसे नियोजित थे, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह है और अभी 16 वित्त आयोग का भी गठन कर दिया गया है और इसका अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महाराष्ट्र सरकार ने 2023 में उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये श्री रतन टाटा जी को किया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 2023 के उद्योग रत्न सम्मान से महाराष्ट्र सरकार ने इनको सम्मानित किया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत संविधान के अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्र सुरक्षा गारंटी देता है, यानी प्राण एवं देह स्वतंत्र संबंधित है अनुच्छेद 21। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो ये शहनाई से संबंधित है। शहनाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शहनाई वादक थे और इनके पुरस्कारों की बात करेंगे, बहुत सारे पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इन्होंने सबसे पहले भारत रत्न 2001 में इन्हीं को मिला था, 2001 में। और पद्म विभूषण की बात करें तो 1980 में इनको मिल चुका है। पद्म भूषण की बात 1968 में, पद्मश्री 1961 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 में इनको मिल चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत के तत्काल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय जिस समय अपना भारत देश आज़ाद हुआ था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर यानी 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले में शहनाई बजाने के लिए इन्हीं को आमंत्रित किया था, किसको, बिस्मिल्लाह खां को। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोसर महोत्सव किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और लद्दाखी नव वर्ष के उपलक्ष्य में। तो नव वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह त्यौहार 15 दिनों तक चलता है। तो ये पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के लोक नृत्यों की बात करें तो कौन कौन से हैं, धनगरी गाजा है, कोली नृत्य है, पौदास नृत्य है, तमाशा और लेजिम है। ये सभी महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के साम्राज्य में राजस्व को कितने भागों में बांटा गया था। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य में राजस्व को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहला भाग की बात करें तो पहला भाग को राजा पर खर्च किया जाता था, दूसरे भाग विद्वानों पर खर्च किया जाता था, तीसरे भाग सरकारी कर्मचारियों पर खर्च किया जाता था और चौथे भाग को धार्मिक गतिविधियों पर खर्च किया जाता था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो ये एक घरेलू प्रथम श्रेणी की क्रिकेट प्रतियोगिता है। तो क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट से संबंधित अन्य ट्रॉफी की बात करें तो कौन कौन सी, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप है, एशिया कप है, ईरानी कप है, रणजी ट्रॉफी है, एसएज कप है और सिक्के नायडू ट्रॉफी है और देवधर ट्रॉफी है। ये सभी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ी को मुक्केबाज कहा जाता है। तो बॉक्सिंग यानी कुश्ती में भाग लेने वाले खिलाड़ी को कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो राजस्थान है। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी साक्षरता दर महिलाओं की कितनी है, 52.12% है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल भी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, कल क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा किस राज्य की है महिला साक्षरता, तो केरल की थी। और आज सबसे कम वाला पूछा गया था 52.12%, ये किसकी, राजस्थान की हो जाएगी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके पुरुषों की कितनी, 79.19% है और एवरेज कितनी है, 66.11% है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और राज्यों में बिहार की साक्षरता दर, वैसे ओवरऑल की बात करें तो बिहार की सबसे कम है, 47% है। और यहाँ की पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें, पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें तो पुरुषों की 71.2% है, महिलाओं की 51.5% है। और केरल में सबसे अधिक है, पुरुषों की 96.1% है, महिलाओं की 92.1% है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और
इसकी बात करें तो ये मतलब भारत की कौन सी जनगणना थी, 2011 वाली, ये 15वीं जनगणना थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर और इसके बाद बात करें थर्ड स्थान पे किसकी आती है, तो थर्ड स्थान पे झारखंड की आती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एवरेज जनगणना झारखंड थर्ड स्थान पे आता है, इसकी 66.41% है। और महिलाओं की इसकी कितनी है, थर्ड स्थान पे आता है, महिलाओं में भी है 55.42% के साथ थर्ड स्थान पर आता है। पुरुषों की 76.84% है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अखंड भारत में इनमें से कौन कौन से देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ऑप्शन दे रखे थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी कौन कौन से देश भारत के हिस्सा थे अखंड भारत में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, तिब्बत, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, ईरान और कंबोडिया, ये सभी देश भारत के हिस्सा हुआ करते थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हर्षवर्धन के साम्राज्य राज्यों के भागों में बांटा गया था, तो ये क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं अपन, लेकिन इसमें कुछ और पॉइंट देख लेते हैं अपन। हर्षवर्धन साम्राज्य 4 भागों में बांटा गया था, ये मैंने ऊपर बता दिया आपको। पहला भाग राजा पर खर्च किया जाता था, दूसरा भाग विद्वानों पर खर्च किया जाता था, और तीसरा भाग सरकारी कर्मचारियों पर खर्च किया जाता था, चौथे भाग को धार्मिक गतिविधियों पर खर्च किया जाता था। और हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, कन्नौज थी। उसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया था। और हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट था, ये फैक्ट आपको रखना है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। और पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यभूतिवर्धन ने की थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो पुष्यभूतिवर्धन ही था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो, और वह 1925 में कानपुर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, तो कानपुर अधिवेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्तरंजन दास की बात करें ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। मोतीलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है, तो हरित क्रांति गेहूं क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो गेहूं क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हरित क्रांति के तहत गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। सबसे अधिक प्रभाव हरित क्रांति किस पर पड़ा था, गेहूं की और चावल की फसल पर पड़ा था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नृत्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें प्रदर्शन कला के क्षेत्र में लोगों को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 31 मई 1952 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनाका अलंका मोनी का संबंध किस खेल से है, तो एक भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्वैश खिलाड़ी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा कौन कौन से खिलाड़ी है इस खेल से संबंधित, तो दीपिका पल्लिकल और ज्योत्सना चिन्नप्पा और अपराजिता बाल मुरुगन, ये सभी ये तीनों खिलाड़ी भी इसी खेल से संबंधित है, स्क्वैश से, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से, तो कृषि से संबंधित है, कृषि इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था 1905 में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी का जीवन दान का विलोम शब्द क्या होगा, तो मृत्युदान होता है, मृत्युदान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अलगांव का विलोम शब्द क्या है, तो मिलन होता है अलगांव का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किताबी कीड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो पुस्तकों में खोया रहने वाला व्यक्ति होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो निशा होता है, निशा इसका राइट आंसर हो जाए। रात्रि का अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें तो रेन, रजनी, यामिनी, तमी, निशी, त्रियामा, विभावरी, क्षणदा, सौरई और रात, ये सभी रात्रि के पर्यायवाची होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, पासा पलटना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अचानक परिस्थितियों में बदलाव हो जाना या अचानक हालातों को लट जाना, ये पासा पलटना मुहावरे का अर्थ होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गोस्वामी का तद्भव रूप क्या होता है, तो गोसाई, गोसाई या गोस्वामी, ये सभी गोस्वामी के तद्भव रूप होते हैं, तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, सौभाग्य शब्द का शुद्ध रूप क्या है, तो सौभाग्य को इस प्रकार शुद्ध लिखा जाता है, यानी डबल मात्रा आएगी, इसमें सिंगल नहीं आएगी, तो ये इस प्रकार इसको राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ये लिखा क्या होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका PDF भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।